हे देयर लियोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी जुलाई मंथ की सेकंड वीक की रीडिंग है 8 to 14 और ये एक जनरल रीडिंग है जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। सो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसी को कंसिडर करें और बाकी को आप जो है छोड़ दें। और ये आपके लव लाइफ के हवाले से है। अगर इसमें कोई जनरल मैसेज मुझे मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लियोस। देखते हैं आपकी मेन थीम क्या है इस वीक में। लॉट ऑफ कार्ड्स, बहुत ऐसी एनर्जी के अब्रप्ट सी। सो होपफुली कार्ड्स अब जो है सही से शफल हो जाएंगे। आई वॉन्ट 1 by 1 कार्ड्स। ओके, डेथ कार्ड। आपकी मेन थीम जो है वो है आपकी डेथ कार्ड। और स्ट्रेंथ का कार्ड में सामने आया है तो हो सकता है आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए या कर रहे हैं आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ के। या फिर एक चीज़ ट्रांसफॉर्म होगी इस वीक में, या फिर आप एक फ़ेज़ में चल रहे थे, अब वो फ़ेज़ जो है वो एंड होगा और एक नया फ़ेज़ शुरू होगा। एक चीज़ की डेथ होगी और एक नई चीज़ की शुरुआत होगी। सो देखते हैं कि क्या बाकी मैसेजेस हैं लियोस के लिए यहाँ पर। किंग ऑफ कप। डेफिनेटली इस वक्त आपके साथ कोई वाटर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कोई वाटर साइन मेल मे बी, या फिर हीलर, स्पिरिचुअल हीलर। यू वांट टू हील योरसेल्फ। और डॉक्टर भी हो सकता है ये। आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, या कोई पुरानी बीमारी थी जो कि अब उसकी डेथ, मतलब एक सिचुएशन है, एक प्रोसेस है जो एंड हुआ है, या तो आप बिल्कुल क्रॉनिक बीमारी से बाहर आ रहे हैं, या फिर कोई एक पर्सन है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो कि प्रोमिनेंट होगा इस वीक में। या फिर कोई पर्सन जिसको आपका जो पर्सन है वो वाटर साइन एलिमेंट में होगा। लॉट ऑफ इमोशंस होंगे उसके। कोई पर्सन आपको, या तो आपकी अपने पर्सन से बातचीत नहीं थी, वो पर्सन आपको अपना कप ऑफ़र कर सकता है इस वीक में। या फिर कोई अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कोई सेंटिमेंटल होने से अपने आप को रोक रहा है। हैंगमैन, वेटिंग पीरियड, लॉट ऑफ वेटिंग एंड जस्टिस कार्ड में भी आप कोई जस्टिस हासिल करना चाहते हैं या फिर आपको जस्टिस मिल रही है। हो सकता है ये वेटिंग पीरियड एंड होने जा रहा है, या फिर किसी का वेटिंग पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वेटिंग पीरियड जो हुआ एंड होगा। एक और कार्ड लेते हैं लियोस के लिए। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लियोस सेकंड वीक ऑफ जुलाई। एम्पर एंड ओके, अंडरनीथ जो है आपके पास एस ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है किसी हवाले से, और हो सकता है कोई अपनी ईगो की वजह से वेटिंग पीरियड पे है, या फिर कोई अथॉरिटेटिव फिगर है जो समवन इज़ ऑन वेट। ठीक है, कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और सब्र से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, और उसको वो उस सब्र का फल जो है वो इस तरह मिलेगा कि शायद से कोई अथॉरिटी मिले, या फिर
वो इस पोजीशन पे आ जाए कि वो अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकता है, या कोई अपने आप को एंजाइटी से बचाने की कोशिश करे। जैसे मैंने कहा कि कोई अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने आप को एंजाइटी से बचाने की कोशिश करे, डिफेंड कर रहा है। और या तो कोई फादर फिगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त अब एंड होने जा रहा है। जो भी ये पीरियड था, वेटिंग, इमोशनली ड्रेन, ईगोइस्टिक, कोई पर्सन आपके साथ ईगोइस्टिक हुआ था बहुत ज़्यादा, या किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी आप अपने हवाले से, तो ये सब चीज़ें हो सकता है एंड हो जाएं। या फिर कोई फादरली फिगर जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी इस वीक में, या कोई पर्सन जो कि अथॉरिटी में है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, और वो हो सकता है वो आपको डिफेंड करे, इस एंजाइटी से आपको बचाने की कोशिश करे। हो सकता है आप कोई चीज़ हील करना चाहते हैं, शायद अपनी डिप्रेशन को हील करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, जो भी आपको वरीज़ हैं उनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं, एक क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में। हो सकता है आपकी गट फीलिंग आपको एक क्लैरिटी दें, कोई डिवाइन मैसेज आपको मिले, और उस डिवाइन मैसेज के बाद आपकी हो सकता है ये डिवाइन मैसेज जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का ही हो कि ना इट्स अ टाइम टू चेंज समथिंग। कोई एक चीज़ ख़त्म हो रही है, एक सिचुएशन का एंड हो रहा है और एक सिचुएशन स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। सो इट्स अ maybe you are facing death of someone, or maybe someone who is very old figure who is going through this situation. या आप जो है अपने उस पर्सन को, शायद अपने फादर को जो कि डेड हैं, जो पास हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, उनके हवाले से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप वरी कर रहे हैं, ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है मे बी वो इस टाइम पीरियड में आपके पास आके अपने इमोशंस का इजहार कर सकता है, और बहुत इंतज़ार के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो पर्सन आपके पास आ रहा है दोबारा से। बट हो सकता है कुछ ईगो क्लैशेस अभी भी हों, और बट या फिर वो पर्सन जो है वो किसी अथॉरिटेटिव फिगर को लेके अपने आपके पास आएगा, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। और हो सकता है आपकी आप अपनी वरीज़ को और ये पीरियड आपकी एंड ऑफ वरीज़ हो सकता है आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे अब वो पर्सन वाकई में आ रहा है आपके पास, हो सकता है वेटिंग पीरियड इज़ गोइंग टू एंड। तो यहाँ पर जो है देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस हैंगमैन। What is hangman? Wheel of Fortune and swords, Ace of Swords. तो डेफिनेटली टाइम इज़ आपका नया टाइम स्टार्ट हो रहा है, एक ऐसा टाइम, एक फेज़ आपका ख़त्म हो रहा है। यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, और जैसे मैंने कहा कि चेंज आ रहा है एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ में। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, तो वो चेंज आएगा कि शायद वेटिंग पीरियड एंड हो और आप एक अथॉरिटी में आएँ अपनी लाइफ की, और आपकी एंजाइटी वगैरह भी ख़त्म हो सकती है आफ्टर दिस न्यूज़, दिस क्लैरिटी, दिस गट फीलिंग्स। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हो,
आपको मेडिटेशन के नए तरीके भी मिल सकते हैं अपनी एंजाइटी को हील करने के। आप अपनी मेडिटेशन के नए तरीके ढूंढ रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए। सो व्हाट इज़ दिस वेट हैंगमैन एस अ वॉन्ड। डेफिनेटली कुछ नया पैशन की शुरुआत हो रही है, या फिर आप न्यू बिगनिंग के इंतज़ार में हैं। आप किसी क्रिएटिव काम का नया स्टार्ट कर सकते हैं। डेथ कार्ड। सो हो सकता है कि किसी चीज़ का, किसी पैशन की आपका पैशन किसी पर्सन के लिए चेंज हो रहा है और अब आप वेटिंग पे हैं कि कब जो है समथिंग इज़ एंडिंग। हो सकता है आपका नया पैशन जो कि स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल एंड हो गया हो किसी चीज़ के लिए। अब आप वेट करें कि हो सकता है आपको न्यू क्लैरिटी आए, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी के व्हाट इज़ एम्परर हियर। ओके, बहुत अब्रप्ट सी एनर्जी की सेलियोज आपकी। यू नीड टू क्लीन योर सेल्फ। आपको अपने जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। What is this Emperor for Leos? What is this Emperor for Leos? Ten of Swords. End of something. Maybe death. Someone is maybe recently आप कोई डेथ फेस करें, किसी फादर फिगर की डेथ फेस करें और आप उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। आपसे हिडन थी वो चीज़, अब आपके सामने खुल के आई है। ओके, या फिर किसी कन्फ्यूजन का एंड हुआ है और आप किसी कन्फ्यूजन से बाहर आए हैं एक डिसीजन ले के। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। देखते हैं इस सिचुएशन का आउटकम क्या होता है। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस डेथ कार्ड। व्हाट इज द आउटकम फॉर दिस सिचुएशन फॉर लियोस। जगलिंग। डेफिनेटली आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे इस मंथ भी। एंजाइटी, आफ्टर दिस जगलिंग एंजाइटी यू विल गेट समथिंग, सम काइंड ऑफ न्यूज़ यू आर गेटिंग, जो कि आपकी मैरिड लाइफ से के हवाले से है। बट यू हैव टू रिजॉल्व सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिफोर फर्स्ट, देन you will get the outcome. You will get this news, और जो भी है abundant है, लाइक जो भी ऑफ़र आपके पास आएगी इस पर्सन की तरफ से, पहले आपको ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना होगा, उसके बाद जाके कुछ आपके सामने क्लियर होगा। हो सकता है ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहा हो। सो लियोज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई के सेकेंड वीक। If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.